अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपकी बाजी एक एक दो दो दिन बीच में गायब हो जाती है लेकिन मैं ज़्यादा दिन के लिए गायब नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना कराऊँ। तो खैर आज का जो व्लॉग है वो मैंने शुरू किया था सुबह नाश्ते से। तो मम्मा ने मुझे नाश्ते में जो है ना वो कीमा बना के दिया था, साथ में रोटी दी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मम्मा कह रही थी कि मैं ना बोर हो गई हूँ अब मटन कीमा ये सब चीज़ें खा के, क्योंकि सी सेक्शन के बाद आपको रिकवरी के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को फ़िश, चिकन और मटन इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। उसी से जो है ना फिर आप जल्दी रिकवर होते हैं। तो ये सब चीज़ें खा खा के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने इसलिए मम्मा का थोड़े दिन ब्रेक लगवाए हैं। आज फिर मम्मा ने मुझे दोबारा से कीमा बना के दिया है और फिर ये शाम का टाइम है, अभी जो हो रहा है टी टाइम, और मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेरे ससुराल वाले मतलब आए थे और उन्होंने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फिर चाय का इंतज़ाम कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेरे लिए केक लेके आए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे भाभी, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है अक्टूबर, मेरा बर्थडे मंथ है। आप सबको ही पता होगा जो मुझे काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ 25 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। और एडवांस में आप लोगों को बता रही हूँ कि जिनको नहीं पता वो मुझे विश कर दें। हालांकि कुछ लोगों ने इतना पक्का याद रखा हुआ है ना कि मतलब ज़ाहिर है आप काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो, फिर मेरी फैमिली की तरह कि मुझे बाकायदा वो कमेंट्स में आगे, चाहे मैं उस दिन वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे याद रखते हैं और पुरानी वीडियोज़ पे जाके कमेंट कर रहे होते हैं कि हैप्पी बर्थडे सा। तो यहाँ फिर मैंने शादाब को बोला कि चले हम केक कट कर लेते हैं और मुंह मीठा कर लेते हैं। और ये मेरा फेवरेट केक जो है ना वो लेके आए थे, जो कि जलाल सन्स का 3 मिल्क केक। तो यहाँ आप लोगों ने मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि बस मैं केक कटिंग कर लेती हूँ तो बस मेरे हाथों की वीडियो बना लो लेकिन फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भी वीडियो में ले लिया, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, आप लोग भी फैमिली आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। घर में जैसे बैठते हैं ऐसे मुँह चुक के बैठी हुई थी मैं तो खैर ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट के पैसे दिए हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी गिफ्ट ले लेना। और ये मेरे साथ साथ जो है ना वो शादाब को भी गिफ्ट मिल रहा है। इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। जब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ज़वार को मुँह दिखाई पे दिए थे ना पैसे और मुझे ड्रेस दिया था, तो शादाब को तब कुछ नहीं दिया था, तो इसलिए वो कह रही थी कि तब मैं तुम्हें नहीं दिया था, ये लो अब मैं तुम्हें भी पैसे दे रही हूँ, तुम अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो मर्ज़ी गिफ्ट मेरी तरफ से ले लेना। और फिर वो आते हुए जो है ना वो करेले और गोश्त बना के लाई थी। और अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे हमारी नेबर आई थी और वो ये लेके आई थी ज़वार के लिए इतने प्यारे गिफ्ट्स, और साथ में ये मेरे ख्याल से पैटीज़ हैं और केक है। ज़वार की तो इधर आके ना सही मौजें लगी हुई हैं, कभी कोई इसको देखने के लिए आ रहा है, कभी कोई इसको देखने के लिए आ रहा है अच्छा, नई नवेली दुल्हन को भी काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं और नए नए ना काके को भी काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं और मौजें लग जाती हैं। तो ये जो है ना वो साथ में ड्रेसेस लेके आई थी, मैं अभी अनबॉक्स करती हूँ क्योंकि मैंने भी देखने हैं, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ जब ड्रेसेस की वीडियो शेयर की थी, ज़वार के ड्रेसेस मैंने आपको दिखाया था जब मैंने इसकी वार्डरोब सेट की थी, तब मैंने एक टिप आप लोगों से शेयर की थी ना, वो मैं फिर से आप लोगों को टिप दूँगी। और इसकी रीज़न भी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कभी भी जो है ना न्यू बॉर्न के आपने बहुत सारे कपड़े बाय नहीं करने, लिमिटेड करने हैं, क्योंकि एक तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है तो फिर वो कपड़े आपके ज़ाया हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब काफ़ी सारे लोग जो है ना वो गिफ्ट्स में बच्चों को ड्रेसेस देते हैं, तो इस वजह से तब भी आप लोगों के पास ड्रेसेस माशाल्लाह काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अगर आपने खुद भी लिए होंगे और वो वाले गिफ्ट्स भी आ जाएंगे, तो फिर न्यू बॉर्न के ड्रेसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा इतनी जल्दी बड़ा होता है, फिर वो ड्रेसेस पड़े रह जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने लिमिटेड ड्रेसेस लेने, साथ साथ जैसे जैसे मतलब बच्चा ग्रो कर रहा है तो फिर आप नए ड्रेसेस ले सकते हैं उसकी एज के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, क्योंकि ऐसे माशाल्लाह काफ़ी हो जाते हैं। जब भी कोई आता है ना तो कोई ना कोई गिफ्ट और ड्रेसेस वगैरह तो ख़ास तौर पे लेके ही आता है। तो ये हमारी नेबर में जो आंटी हैं वो लेके आई हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे। मुझे तो ये जो ख़ास तौर पे ये जो भी आपने डेनिम नेकर देखी है मुझे बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि छोटे से बच्चे को लगती बहुत ज़्यादा क्यूट है ऐसी चीज़ें। और ये देखें ये भी न्यू बॉर्न साइज़ है, तो ये इसको अभी आ जाएगी। इतनी छोटी छोटी सी पैंट्स इतनी प्यारी लग रही थी। और ये जो है ना मम्मा गई थी, मम्मा का राजा साहब चक्कर लगा था तो वो लेके आई हैं। एक ये पूरा सेट है और साथ में एक ये थोड़ा फ्लफ़ी सा ड्रेस है, क्योंकि बच्चों को जो ना आगे आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा विंटर सीज़न आने वाला है, तो इसलिए मम्मा ने बोला कि इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो अगर आपने बाहर अंदर आना जाना तो अच्छे से बच्चे को कवर भी कर लेते हैं, और दूसरा ये कि उनकी ठंड भी नहीं लगती है इसलिए। और ये एक पूरा सेट है, इसके अंदर मेरे ख्याल से 6 या 7 पीसेस हैं। और ये इसका ऑयल नहीं था तो ये भी मम्मा लेके आई हैं, क्योंकि मसाज वगैरह करनी होती है।
उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं अपने हाथ के आलू के पराठे खाऊँ। मैंने मामा से कहा आप मुझे चीज़ें सारी रेडी कर दें। मामा ने आलू मुझे बॉईल करके मैश करके दिए, मुझे ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो भी कट करके दी, हरा प्याज भी कट करके दिया। फिर मुझे कहती हैं एला फाड़ हुन बना ला, अपनी मर्ज़ी दे। तो इस वजह से वो तो मुझे कह रही थी कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाऊँगी, आपने मुझे सिर्फ चीज़ें रेडी कर देनी है। तो क्योंकि मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि आप जब कुछ चीज़ें करने के कुछ आदी होते हैं ना, तो आपका बहुत जल्दी दिल करता है कि हम अपनी रूटीन में वापस आएँ, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में काम करते थे हम वैसे करें। लेकिन बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, और ये भी कि आपको थोड़ा सा बिज़ी भी हो जाते हैं, उसकी भी चीज़ें करनी होती हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में, और फिर थोड़ा सा चीज़ों को समझने में भी मुश्किल हो रही होती है कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ ना। तो इस वजह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जब रूटीन में आ रहा होता है तो माएँ भी फिर रूटीन में आने लग जाती हैं। तो इसलिए इतना दिल करता है ना कि बंदा वापस अपनी रूटीन में जाए और चीज़ों को उसी तरह मैनेज करे। तो इसलिए मैंने मम्मा को कहा कि नहीं, मैं खुद बनाऊँगी, आपने सिर्फ मुझे जो है ना वो चीज़ें रेडी कर देनी है। तो इसके अंदर मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया और आप लोगों के साथ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। हरी प्याज इसके अंदर डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, इसके अलावा इसके अंदर दड़ा मिर्चें यानी चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, नमक ऐड करती हूँ, ज़ीरा और धनिया ये साबुत भी ऐड करती हूँ, और इनका वो भी ऐड करती हूँ, पाउडर भी ऐड करती हूँ। इसके अलावा अनारदाना बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। बस सिंपल इस तरह से रेडी कर लिया, और अब मैं इसके पेड़े वगैरह रेडी कर रही हूँ। और वैसे भी कुकिंग ब्लॉग आप लोगों को भी बड़े पसंद आते हैं, और मेरा भी जो है ना वो दिल करता है, क्योंकि इस तरह ना इंसान का दिल लगा रहता है कुछ ना कुछ करने में। और वैसे भी इस टाइम से वार सोया हुआ था, तो मैंने मम्मा को कहा कि आप इसके पास बैठें तो मैं जल्दी से जो है ना वो पराठे रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ना 2-3 दिन से दिल कर रहा था कि मैं आलू का पराठा खाऊं। तो मैंने स्पेशल मम्मा से फरमाइश की कि मैंने आलू का पराठा खाना है, वो भी अपने हाथ का खाना है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ें मुझे रेडी करके दे देनी है। मेरे उठने से पहले मम्मा ने फिर ये आलू बॉयल वगैरह करके रखे हुए थे। तो नाश्ते में फिर मैंने आलू के पराठे, साथ में चाय बना ली, क्योंकि वैसे भी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। तो सर्दियों में जो है ना वो पराठे बड़े ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मुझे मूली का पराठा इतना पसंद नहीं है, मुझे आलू का पराठा मेरा फेवरेट है। इसके अलावा अगर मेथी बनी है, क्योंकि सर्दियों की ही सब्ज़ियाँ हैं ये, आलू मटर हो गए, आलू गाजरें हो गई, आलू गाजरे मूंगरे हो गए, और इसके अलावा मेथी आलू बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो मेथी भी पराठे में डली हुई इतनी मज़े की लगती है। इसके अलावा गोभी भी, जब भी घर पे गोभी बनती है ना, आलू गोभी, तो मैं नेक्स्ट डे पराठा बनाती हूँ, या फिर मैं गोभी वाला सैंडविच बना लेती हूँ। इसके अलावा अगर मेथी हो ना, तब भी मेरा यही काम होता है कि मैंने अगले दिन पराठा रेडी करना है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा पराठा सबसे ज़्यादा पसंद है, मूली का पराठा, आलू का पराठा, आलू मेथी वाला पराठा, या गोभी वाला पराठा। मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल तो जो है ना, मैं कमेंट इतने ज़्यादा मुझसे पढ़ नहीं चाह रहे होते, तो शदाब क्या करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो वो वीडियो मेरी प्ले करके ना, वीडियो कम देख रहे होते हैं, नीचे कमेंट ज़्यादा पढ़ के मुझे भी साथ सुना रहे होते हैं। तो मैं फिर कहती हूँ कि ये मेरा फ़ोन पकड़े, आप यहाँ से पढ़ें, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो मेरे चैनल का यूट्यूब स्टूडियो खुला होता है। मैं कहती हूँ साथ साथ लाइक भी करते रहें और मुझे सुनाते भी रहें कि कोई क्या कह रहा है, और साथ में फिर वो रिप्लाई भी आप लोगों को कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आपको जो रिप्लाई आ रहे होते हैं ना आजकल, वो शदाब की तरफ से आ रहे होते हैं, लेकिन मुझे भी सब पता होता है कि वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं। तो जनाब 2 दिन हो गए थे मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया था, तो इसलिए मेरी इतनी सारी बातें जमा हुई थी आप लोगों के साथ करने वाली, तो मैंने सोचा कि आज मुझे व्लॉग शेयर करना ही करना है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बोला कि अभी मेरी कोई रूटीन नहीं है, ना मैं ज़्यादा, ऑब्वियसली 40 डेज़ हैं तो मैं अंदर बाहर भी ज़्यादा नहीं आ जा सकती, तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, या फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा होता कि रूटीन इस तरह की है कि ज़्यादा कोई काम तो घर का करना नहीं होता, तो फिर मुझे समझ नहीं आती मैं रिकॉर्ड क्या करूँ, आप लोग के साथ शेयर क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मुझसे जैसे व्लॉग बन पाते हैं, जितने भी क्लिप्स मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो किसी ने इतना क्यूट कमेंट किया कि मैंने कहा ना कि मेरे व्लॉग्स का आजकल कोई सर पैर नहीं होता लेकिन मैं शेयर कर देती हूँ। तो किसी ने कहा आप अपलोड बस कर दिया करें, सर पैर हम खुद ही बना लेंगे। तो जनाब आ जाओ जी, हुन चाह दे नाल पराठे खाने हैं, क्या मज़ेदार नाश्ता होता है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। और अब चाय मुझे दोबारा से पसंद आ रही है, क्योंकि जो लास्ट मेरा कुछ एक पीरियड गुजरा है ना, उसमें मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ़ थोड़ी सी चाय लेती थी और वो भी मेरा पीने का दिल नहीं करता था। मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसे हुआ है कि जब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो उनका चाय से दिल बिल्कुल उठ जाता है। तो खैर आप लोगों के साथ मैं अब इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखना। बाय बाय।